गवर्नमेंट नॉन फाइलर का स्टेटस जो है इसको अबॉलिश करने जा रही है। तो उसको वो फाइल नहीं कर रहा होता, रिपोर्ट नहीं कर रहा होता। टैक्स जो होता है वो नॉन फाइलर भी दे रहा होता है, वो फाइलर भी दे रहा होता है। हमारा टैक्स बन रहा होता है, उससे ज़्यादा ऑलरेडी हम पे कर चुके होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है कि गवर्नमेंट नॉन फाइलर का स्टेटस जो है इसको अबॉलिश करने जा रही है। तो अभी तक इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस या कोई एक्ट पास नहीं हुआ, लेकिन अगर इस तरह होता है तो एक नॉर्मल जो सिटीज़न है उसके ऊपर इसका क्या असर होगा, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा ताकि ये जो कन्फ्यूजन है एक जनरल पब्लिक के माइंड में वो ज़रा क्लियर हो जाए। फाइलर वो पर्सन होता है जो एंड ऑफ द टैक्स ईयर, जो कि 1 जुलाई से जो है नेक्स्ट टैक्स ईयर स्टार्ट होता है, तो उसने जो पूरे एक टैक्स ईयर में जो उसकी इनकम हुई होती है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होती है कि जी मेरी इतनी इनकम हुई है और इतना मैं उसके ऊपर टैक्स दे रहा हूँ। नॉन फाइलर जो होता है वो होता है जो वो अपनी इनकम जो है कि मेरी इतनी इनकम हुई है उसको वो फाइल नहीं कर रहा होता, रिपोर्ट नहीं कर रहा होता। टैक्स जो होता है वो नॉन फाइलर भी दे रहा होता है, वो फाइलर भी दे रहा होता है। क्योंकि टैक्स आमतौर पे ये होता है कि हम जब भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, वहाँ पे हमारा टैक्स कट जाता है। हम कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, हमारा वहाँ पे टैक्स कट जाता है। बैंक में कोई ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो हमारा टैक्स उधर कट जाता है। अगर हम सैलरी ले रहे हैं तो हमारा टैक्स जो है वो वहाँ पे जब सैलरी हमें मिलती है वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। नॉर्मली जो है टैक्स वहाँ पे कट जाता है। जब हम फाइलिंग करते हैं उसमें हमें कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना होता। बहुत कम होता है कि वहाँ पे हमें टैक्स देना पड़े। नॉर्मली ये होता है कि हमारा टैक्स जो होता है जितना हमें हमारा टैक्स बन रहा होता है उससे ज़्यादा ऑलरेडी हम पे कर चुके होते हैं। इशू ये होता है कि हमने सिर्फ जो है वो फाइल ये करना होता है कि हमने बताना होता है कि हमने इस साल इतनी अर्निंग की है और इतना हमने टैक्स दिया है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, ताकि शो हो जाए, ताकि वो लोग जो टैक्स नहीं दे रहे वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ जाएं और गवर्नमेंट उनसे टैक्स क्लेम करे। लेकिन जो एक ऑर्डिनरी सिटीज़न है, नॉर्मल पर्सन है, उनका आमतौर पे जो है वो फाइलिंग या नॉन फाइलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको फ़ायदा ही है। क्योंकि अगर वो फाइलर होंगे तो जो भी चीज़ वो परचेज़ करेंगे, प्रॉपर्टी है, कार है, या बैंक की ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो टैक्सेस हैं, तो उनमें उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, काफ़ी उनके टैक्स की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। तो ये जो नोटिफिकेशन जिसकी काफ़ी ज़्यादा अफवाहें हैं कि ये नॉन फाइलर का स्टेटस जो है ये अबॉलिश कर देगी गवर्नमेंट, तो इसके बाद जो है वो काफ़ी सारी पाबंदियाँ सुनने में आ रही हैं कि जैसे वो लैंड नहीं परचेज़ कर सकेंगे, गाड़ी नहीं परचेज़ कर सकेंगे, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकेंगे और करंट अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते, फिर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन कोई इसका इशू नहीं हुआ, लेकिन ये है कि सिर्फ ये अफवाहें हैं, प्रपोज़ल है ज़रूर, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अगर इस तरह होता है कि नॉन फाइलर का स्टेटस ख़त्म होता है तो उससे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा, इनकम जिसकी 6 लाख पर ईयर से ज़्यादा है उसको जो है वो रिटर्न लाजमी फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा, जिसकी भी इनकम 6 लाख रुपए साल से ज़्यादा है उसको रिटर्न लाजमी फाइल करना पड़ेगा। उसके अलावा इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल पर्सन जो है बस ये है कि उसमें अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा है तो आप फाइलर हो जाएं, और उसमें ये है कि आपको टैक्स वगैरह कोई एडिशनल आपको नहीं पे करना पड़ेगा, बल्कि आपके जो ऑलरेडी टैक्स है बैंक के ट्रांजैक्शन वगैरह पे और डिफरेंट चीज़ों में जो टैक्सेस हैं आपके जो हैं वो कम हो जाएंगे फाइलर अगर आप हो जाते हैं। तो दूसरा इसमें ये है कि इसकी जो डेडलाइन है उससे पहले पहले फाइलर हो जाएं, ताकि ये है कि लेट फाइलर की कैटेगरी भी ना आए। लेट फाइलर की कैटेगरी में अगर आएंगे तो फिर उसमें ये है कि प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करते हैं तो जो फाइलर का टैक्स है उससे एडिशनल आपको जो है वो 3% ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर आप लेट फाइलर की कैटेगरी में होते हैं।